रंगा हुआ था और उसकी फीकी रोशनी दूर बहती नदी के किनारे बने पुराने श्मशान घाट पर पड़ रही थी। हवा में राख और चंदन की मिली जुली गंध तैर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा कि जैसे समय भी यहाँ आकर ठहर गया हो। उस श्मशान घाट के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां आधी रात के बाद आत्माएं भटकती हैं। पर गांव का एक युवक जिसका नाम सरत था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। सरत बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे रहस्यों को जानने का शौक था। जब भी गांव के बुजुर्ग श्मशान की कहानियां सुनाते, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि उत्सुकता झलकती थी। मैं आज रात उस शमशान घाट जाऊंगा। देखता हूँ वहाँ क्या सच है और क्या सिर्फ कहानी। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर सरत ने किसी की बात नहीं मानी। आधी रात होते ही वह एक टॉर्च और अपने साहस के सहारे श्मशान की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। कभी-कभी उल्लू की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा कर देती। डर किस बात का? ये सब दिमाग का बहम। श्मशान घाट पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी बुझने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई। दूर एक चिता की राख अब भी हल्की-हल्की सुलग रही थी। सरत ने चारों ओर नजर दौड़ाई। टूटी हुई चबूतरे, बिखरी लकड़ियां और नदी की हल्की आवाज वातावरण को और भयावह बना रही थी। लगता है लोग बेवजह डरते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इतने में उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। कौन है वहाँ? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। सरत, सरत। सरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। तभी उसे एक सफेद साया पेड़ के पीछे खड़ा दिखा। कौन हो तुम? वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसका चेहरा धुंधला था, पर आंखें लाल चमक रही थीं। तुम सच जानना चाहते थे, इसीलिए आए हो ना? सरत का गला सूख गया, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। हाँ, मैं सच जानना चाहता हूँ। क्या तुम सच में आत्मा हो? साया हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में दर्द और क्रोध दोनों थे। मैं वो हूँ जिसे इस घाट ने बांध रखा है। बरसों से मैं यहाँ भटक रहा हूँ। सरत ने महसूस किया कि हवा और भी ठंडी हो गई है। उसके हाथ कांपने लगे। तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? साया धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गया। मेरा अंतिम संस्कार अधूरा रह गया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब तक कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मैं यहाँ भटकता रहूंगा। सरत के मन में डर के साथ साथ सहानुभूति भी जागी। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तब ही साया ने नदी की ओर इशारा किया। मेरी अस्थियां उस पुराने पीपल के नीचे दबी है। उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। सरत ने गहरी सांस ली। यह काम आसान नहीं था, पर उसने ठान लिया कि वह इस आत्मा की मदद करेगा। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें शांति दिलाऊंगा। अगले दिन सूर्योदय से पहले सरत फिर श्मशान घाट पहुंचा। उसने पीपल के नीचे खुदाई की और एक छोटी मटकी निकली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसने साहस दिखाया और मटकी लेकर नदी के किनारे पहुंचा। हे ईश्वर, यदि ये सही है तो इस आत्मा को शांति देना। उसने अस्थियां नदी में प्रवाहित कर दी। उसी क्षण एक तेज हवा चली और वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। धन्यवाद सरत, अब मैं मुक्त हूँ। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर धन्यवाद कह रहा हो। सरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें सिर्फ तर्क से नहीं समझा जा सकता।
शायद हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है और हर आत्मा को सिर्फ डर से नहीं, समझ से देखना चाहिए। शरत अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अधिक गंभीर और संवेदनशील हो गया था। उसने सीखा कि साहस सिर्फ डर का सामना करना नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को समझना भी है। शमशान घाट अब भी वही है, नदी के किनारे, चांदनी में नहाया हुआ। पर अब वहां डर नहीं, एक शांत कहानी की गूंज सुनाई देती है। और जब भी कोई जिज्ञासु युवक वहां जाने की सोचता है, गांव वाले उसे शरत की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने डर के पार जाकर एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। इस तरह शमशान घाट की वो रहस्यमयी रात हमेशा के लिए इतिहास बन गई और शरत की हिम्मत की दास्तान गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। आधी रात को नदी किनारे का श्मशान घाट अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। आज मैं साबित कर दूंगा कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं होता है। हाथ में टॉर्च लिए शरत अकेले उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। दिल तो थोड़ा डर रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक ठंडी हवा चली और उसकी टॉर्च कुछ पल के लिए बुझ गई। कोई है वहाँ? अगर कोई है तो सामने आओ। जवाब में सिर्फ नदी की लहरों और पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। शायद डर सिर्फ मेरे मन का वहम है। कुछ देर बाद शरत ने हिम्मत दिखाई और शांत मन से वापस लौटने लगा। आज समझ आया, असली डर शमशान में नहीं, इंसान के दिमाग में होता है। उस रात के बाद शरत ने समझ लिया कि श्मशान से नहीं, बल्कि अपने ही मन के डर से लड़ना सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी यहीं पर खत्म होता है। कमेंट में जरूर बताइए कहानी कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।